हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास के अंदर बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट की यहाँ चर्चा करते हैं। और आज से हम इस पेपर को कंटिन्यूअसली करते हैं स्टूडेंट्स। तो कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहाँ पूरी एक्सरसाइज नहीं मिलती हमें या पूरे लेक्चर हमें नहीं मिलते। तो स्टूडेंट सभी से मैं कहना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट्सों से, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कि प्ले स्टोर से उस लिंक से डाउनलोड कीजिए। अपना ऐप है जेईई बीकानेर, तो उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। मैंने वहाँ पे आपको फिजिक्स और मैथ की सभी क्लासें प्रोवाइड करवाई है और उसके लिए मैंने यहाँ वहाँ कुछ डेमो क्लासेस भी रखी है। और उसके बाद हमने वहाँ पे पेड कोर्स भी रखा है जो बहुत ही कम फीस के अंदर प्रत्येक स्टूडेंट को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो स्टूडेंट वो ऐप डाउनलोड कीजिए और सभी क्लासें वहां से फिजिक्स और मैथ की आप ले सकते हैं। और तो आज हम चलते हैं हमारा जो सेकंड पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, बीएससी सेकंड ईयर के अंदर पेपर सेकंड कौन सा है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी आज हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले अपन बेसिक से बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर बेसिक से मैं बात करूंगा। देखो बेसिक से क्या है अपने पास, सबसे पहले आती है अवकल समीकरण होती क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। तो स्टूडेंट अवकल समीकरण क्या होती है, डेफिनेशन क्या होगी, कई बार अपने को ए सेक्शन के अंदर डेफिनेशन पूछी जाती है। तो देखो ये होती है जिन समीकरणों में स्वतंत्र चर, स्वतंत्र या उसको डिपेंडेंट कह सकते हैं, आश्रित कह सकते हैं स्टूडेंट, आश्रित चर तथा एक या अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष स्वतंत्र चर का अवकलज, अवकलज का मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव भी विद्यमान हो अवकल समीकरण कहलाता है। तो स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, जिन समीकरणों में स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर तथा एक या अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष स्वतंत्र चर का अवकलज यानी कि डेरिवेटिव विद्यमान हो तो वो समीकरण क्या कहलाएगी, अवकल समीकरण कहलाएगी। अब अपने बात आती है कि सर अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपने पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अवकल समीकरण होती है स्टूडेंट, वो दो प्रकार की होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको हम कह सकते हैं अवकल समीकरण। तो ये कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट्स, ये होती है अपने पास दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है बेसिक रूप से स्टूडेंट। पहली अपने पास होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको हम कहते हैं साधारण अवकल समीकरण। दूसरी होती है स्टूडेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको हम कहते हैं आंशिक अवकल समीकरण। तो हमारे पास साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण होगी स्टूडेंट। तो दो प्रकार की अवकल समीकरण होती है। अब बात आती है कि ये अवकल समीकरण होती है तो इनका हम अध्ययन किस पे करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको जनरली बता दूं, अपने इस पेपर के अंदर यूनिट फर्स्ट सेकंड
एंड थर्ड। 3 यूनिट्स का अध्ययन होगा वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी साधारण अवकल समीकरण में करेंगे, और जो 2 यूनिट बचेगी अपनी फोर्थ एंड फिफ्थ वो हम आंशिक अवकल समीकरण से रिलेटेड होगी। तो ये पेपर होगा जिसमें 3 यूनिट होती है वो अपने साधारण अवकल समीकरण की होगी, और 2 यूनिट होगी फोर्थ एंड फिफ्थ वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी। तो स्टूडेंट अब बात आती है कि साधारण अवकल समीकरण किसे कहते हैं और आंशिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं, और फिर हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में अपन किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं साधारण अवकल समीकरण की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साधारण अवकल समीकरण। तो साधारण अवकल समीकरण क्या हो जाता है स्टूडेंट? साधारण अवकल समीकरण क्या डेफिनेशन होती है? जिन अवकल समीकरणों में केवल एक ही स्वतंत्र इंडिपेंडेंट चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि यानी कि ऑर्डर। स्टूडेंट जितनी बार हम अवकलन करते हैं उसको ऑर्डर बोलते हैं, कोटि के अवकलजों का प्रयोग होता है वे साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं। तो स्टूडेंट क्या डेफिनेशन होगी? जिन अवकल समीकरणों में केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि के अवकलजों का प्रयोग होता है वे साधारण अवकल समीकरण कहलाते हैं। तो ये किस प्रकार होंगे स्टूडेंट? तो अपने पास साधारण अवकल समीकरण होते हैं, तो साधारण अवकल समीकरण किस प्रकार के होंगे? जैसे y अपने पास कोई फंक्शन है dy by dx plus x y equal to sin x। तो ये अपने पास देखो यहाँ पे साधारण अवकल समीकरण हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र चर कौन सा है? केवल x है, और स्वतंत्र कौन सा है? इंडिपेंडेंट कौन सा है? इंडिपेंडेंट अपना x है, और डिपेंडेंट कौन सा y है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स का इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के विद रेस्पेक्ट अपने डेरिवेटिव किया और एक कोटि का, तो ये अपने पास साधारण अवकल समीकरण होगी। उसी प्रकार हम बात कर सकते हैं और d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस का म्यू y। तो यहाँ पर भी देखो एक स्वतंत्र चर है x, उसके सापेक्ष दो बार अवकलन किया है, यानी कि एक से अधिक कोटि का अवकलन विद्यमान है, प्रयोग हुआ है, तो यह भी अपने पास एक साधारण अवकल समीकरण है। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x dy by dx प्लस 2y इक्वल टू log x। तो स्टूडेंट ये भी एक साधारण अवकल समीकरण है। यहाँ देखो dy by dx x के सापेक्ष एक या एक से अधिक कोटि का अवकलन है और अपने पास स्वतंत्र चर है, तो इस प्रकार से ये समीकरण होती है, तो ये अपने पास साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। अब स्टूडेंट बात आती है कि साधारण अवकल समीकरण के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो साधारण अवकल समीकरण जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? देखो साधारण अवकल समीकरण होती है वो कौन से प्रकार की होती है? तो वो दो प्रकार होते हैं। पहली होती है रैखिक अवकल समीकरण, जिसको अपन कहते हैं LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि रैखिक अवकल समीकरण। एक होती है स्टूडेंट
NLDE यानी कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अरैखिक। तो स्टूडेंट अपने पास क्या होगी, तो यहां से देखो पहली एलडीई होगी रैखिक अवकल समीकरण, दूसरी होगी एनएलडीई रैखिक अवकल समीकरण, अरैखिक अवकल समीकरण। तो ये अपने पास होगी। अब बात करते हैं रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है और अरैखिक अवकल समीकरण क्या होती है स्टूडेंट। तो बात करता हूं मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है स्टूडेंट। देखो सबसे पहले डेफिनेशन से बात करते हैं। तो ऐसी अवकल समीकरण, ऐसी अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर और उसके स्वतंत्र चर उसके सभी अवकलज, उसके सभी अवकलज केवल प्रथम घात के हो तथा स्वतंत्र चर एवं उनके अवकलजों का गुणनफल विद्यमान न हो, वह रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। ऐसी अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर और उसके सभी अवकलज केवल प्रथम घात के हों, पहली बात, और दूसरी बात स्वतंत्र चर एवं उनके अवकलज का गुणनफल विद्यमान नहीं हो, तो वह रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे स्टूडेंट डीवी बाई डी एक्स प्रथम घात का प्लस एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर की पावर एक्स। तो यहाँ पे देखो एक्स यहाँ स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट है, और y यहाँ स्वतंत्र है, तो y का पहली बात तो यहाँ पे जो अवकलज होगा वो एक ही घात का होना चाहिए। उसके बाद y का और y के अवकलज यानी dy by dx का कहीं भी गुणा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये अपने पास जो होगी वो रैखिक अवकल समीकरण होगी। अब बात करते हैं एनएलडीई, एनएलडीई यानी कि अरैखिक अवकल समीकरण। अरैखिक अवकल समीकरण क्या हो जाती है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है स्टूडेंट, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, नाम से अपोजिट दिखाई दे रहा है। तो देखो क्या लिखेंगे, ऐसी अवकल ऐसी अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर और उसके सभी अवकलजों की घात एक या अधिक हो तथा स्वतंत्र चर
एवं उनके अवकलजों का गुणनफल विद्यमान हो वह अरैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात आती है कि ऐसी अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर और उसके सभी अवकलजों की घात एक भी हो सकती है और उससे अधिक हो, तथा स्वतंत्र चर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एवं उसके अवकलज डेरिवेटिव का गुणनफल भी विद्यमान हो, यानी उनका विद्यमान हो सकता है, तो वो अरैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। तो स्टूडेंट इसका उदाहरण किस प्रकार से दे सकते हैं, देखो यहाँ पे तो सबसे पहली बात तो उसकी घात होती है वो ज्यादा होनी चाहिए, तो हमारे पास ऐसे भी हो सकता है y dy dx प्लस x y स्क्वायर इक्वल टू साइन है। तो स्टूडेंट देखो y डिपेंडेंट वेरिएबल dy dx उसका अवकलज गुणनफल आ गया, इसका मतलब यहाँ पे फिर y स्क्वायर है तो ये भी घात इसकी 2 से ज्यादा आ गई, तो इसका मतलब हम इसको क्या ले सकते हैं, अरैखिक अवकल समीकरण होगी। इसी प्रकार जैसे मैं लेता हूँ d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy dx प्लस y स्क्वायर e की पावर x, तो यहाँ पर भी देखो ये भी अपने पास अरैखिक अवकल समीकरण बन गई स्टूडेंट। तो इस प्रकार के ये एग्जांपल अपने अरैखिक अवकल समीकरण जो होते हैं स्टूडेंट, तो ये अपने पास साधारण अवकल समीकरणों की बात हो गई। अब अपना अवकल समीकरण का सेकंड पार्ट आता है आंशिक अवकल समीकरण। तो स्टूडेंट इसको अपन 4th और 5th यूनिट करेंगे जब इसकी डेफिनेशन वहां पे लिखेंगे और उसको समझेंगे कि इस प्रकार क्या होता है। तो यहाँ पे बात की हमने साधारण अवकल समीकरण की, तो साधारण अवकल समीकरण से रिलेटेड जो डेफिनेशन थी, जो बेसिक डेफिनेशन थी वो हमने यहाँ पे की। अब बात करते हैं हम साधारण अवकल समीकरण से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आती है एग्जाम के अंदर। तो एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट, सबसे पहले जो अपने पास डेफिनेशन आती है वो आती है अवकल समीकरण की कोटि। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो साधारण अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन हो जाएगी, अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि ही उस समीकरण की कोटि कहलाती है। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगी कि अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी कोटि उस समीकरण की कोटि कहलाती है। तो स्टूडेंट जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया वही उसकी कोटि हो जाएगी। बेसिक अपने शब्दों में गए तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा कितनी बार उसको डिफरेंशिएट किया गया है तो वही उतनी बार ही उसकी कोटि हो जाती है। जैसे अपन एग्जांपल लेके देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास कोई एग्जांपल आ जाता है स्टूडेंट, देखो इसे d2y dx स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू log x। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं देखो ये रैखिक अवकल समीकरण, हमें केवल अवकल समीकरण के साधारण अवकल समीकरण के उसके पार्ट जो है
रेखिक या अरेखिक, कई स्टूडेंट कहते हैं सर ये एग्जांपल है रेखिक का, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ ऑर्डर बताने से मतलब है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो इसकी कोटि क्या होगी, दो बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है, तो स्टूडेंट इसकी कोटि हो जाती है समीकरण की कोटि 2। अब जैसे अपने पास आ गया प्रश्न, दूसरा एग्जांपल लेके देखता हूँ, x 1 माइनस x डी बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे तो केवल और केवल एक बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है, तो यहाँ पे हाईएस्ट ही होगा, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी कोटि हो जाती है 1। तो स्टूडेंट ये इस प्रकार से हम इसकी कोटि ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है अवकल समीकरण की घात, जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो अवकल समीकरण का घात से रिलेटेड अपने को प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो अवकल समीकरण की घात, तो ये घात देखो किस प्रकार से डिफाइन करते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा स्टूडेंट, तो ये किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे देखो अवकल समीकरण डेफिनेशन क्या आती है, देखो अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की घात ही उस समीकरण की घात कहलाती है। तो स्टूडेंट अपने पास जो एक समीकरण दी गई है, उसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, उसकी जो घात होगी, उसकी जो पावर होगी, उसकी जो डिग्री होगी, वही उस समीकरण की घात कहलाती है या कहलाएगी। जैसे यहाँ पे देखो अपने पास डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स, यहाँ पे दोनों जगह सेम ही है, तो इसकी पावर कितनी है 2। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन की घात कितनी हो जाएगी, 2 घात हो जाएगी स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो, तो देखो कई बार प्रश्न ये आ जाता है x d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3। तो स्टूडेंट यहाँ इसकी पावर कितनी हो जाएगी, देखो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हो या नहीं करते हो, यहाँ से अपने को मतलब नहीं, तो यहाँ से सबसे पहले देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो इसकी घात कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे ओनली फॉर 1, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम घात निकाल सकते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव की बात की जाएगी, ना कि लोअर की बात करेंगे पावर जिसकी ज्यादा, जैसे डी बाई डी एक्स यहाँ पावर 6 भी आ जाएगी, 2 into 3 6 आ जाएगी, लेकिन 6 पावर नहीं होगी, जो डिग्री नहीं होगी समीकरण की, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर ओनली फॉर 1 है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम घात ज्ञात कर सकते हैं, कोटि ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, तो उससे अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो मैं एक प्रश्न लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है, निम्न समीकरणों की घात व कोटि ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट निम्न समीकरणों की घात और कोटि ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट बहुत बार पूछा हुआ परीक्षा के अंदर d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस
1 प्लस डी वी बाई डी एक्स की पावर 2 हाफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे अपने को 3/2 दिया, तो इस समीकरण की क्या कोटि होगी। नेक्स्ट सेकंड की बात करता हूं मैं। कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 1 डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर हाफ। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी स्टूडेंट। एक सवाल हमें और दिया गया है y इक्वल टू एक्स डी बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का म्यू वाई। एक हमें दिया गया है डी बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस एक्स वाई इक्वल टू साइन है। तो स्टूडेंट ये अपने को सवाल को दिए गए हैं, हमें इनकी क्या ज्ञात करनी है, घात और कोटि ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले हम इन घातों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इनके उत्तर लिखते हैं। तो सॉल्व करते जाएंगे और उत्तर लिखते जाएंगे। देखो इसके आंसर क्या हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ फर्स्ट की बात करता हूँ, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट को हम सिंपलीफाई करेंगे। देखो पावर कितनी है 3/2 और हमें पावर चाहिए यहाँ इंटीजर रूट के रूप में, यानी पूर्णांक संख्या के रूप में। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ पहले हमने इसको एक्सप्लेन बराबर 0 है, तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसफर किया। तो ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, d2y अपॉन dx स्क्वायर। इस पूरी टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2। तो ये पावर आ गई स्टूडेंट। मैंने दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस का प्लस हो गया, हमारे पास 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और पावर इसका बच जाएगा 3। तो ये अपने पास बच गया। तो यहाँ पे देखो इसकी कोटि और घात क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पूछा है घात और कोटि। तो हमारे पास पहले सवाल की कोटि क्या हो जाएगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की कोटि। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx स्क्वायर है, तो कोटि कितनी हो गई 2। तो इस समीकरण की कोटि भी कितनी हो जाएगी 2। और फिर बात आती है घात। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो घात होती है, उच्चतम अवकलन की जो घात होती है वही उसकी घात रहेगी। तो यहाँ उच्चतम अवकलन की घात कितनी आ गई 2। तो इसकी कोटि भी 2 है और घात भी 2 है स्टूडेंट। अब बात करते हैं सेकंड सवाल के लिए। तो इस सेकंड सवाल के लिए देखो हमने पक्षांतर पहले से ही इसमें दे रखा है उसमें, तो हम केवल और केवल दोनों तरफ। तो सेकंड सवाल के लिए देखो कोटि और घात कितनी आएगी। तो हमें सवाल दिया गया है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और 1/2। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो k स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अपने पास 1 माइनस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव की कोटि कितनी हो गई, दो बार डिफरेंशिएट किया गया है इसको x के रेस्पेक्ट में, तो इसकी कोटि 2 हो गई। फिर बात आती है घात की। तो घात कितनी हो गई स्टूडेंट, घात हो गई इसकी 2। तो समीकरण 2 की भी कोटि भी 2 और घात भी 2 आ गई। अब बात करते हैं तीसरे सवाल के लिए। तो तीसरे सवाल के लिए देखो पहले इसका अपने को, क्योंकि इसकी पावर कितनी है हाफ है, तो हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी बाई डी एक्स की पावर स्क्वायर। तो स्टूडेंट दोनों तरफ मैं देखो स्क्वायर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो इसको सॉल्व करोगे तो भी डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा और इसमें भी स्क्वायर आया, लेकिन यहाँ कोटि कितनी हो जाएगी तीसरे प्रश्न के लिए, डिफरेंशिएट कितनी बार होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव केवल एक बार, तो इसकी कोटि 1 हो गई स्टूडेंट। और घात कितनी हो गई, घात कितनी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की डी बाई डी एक्स की घात कितनी है 2। तो समीकरण की घात भी कितनी हो गई स्टूडेंट
2 हो गई। फिर बात करते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हो रखा है, उतना मतलब 2 बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रखा है, इसका मतलब इसकी कोटि हो गई 2। और इसकी घात कितनी हो गई, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है उतना अवकलज होता है उसकी घात 1 है, तो इसकी घात कितनी हो गई स्टूडेंट, 1 हो गई। फिर पांचवें सवाल के अंदर देखते हैं। तो पांचवें सवाल में देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव dy/dx है, तो कोटि कितनी हो गई, 1 हो गई। और घात भी देखो इसकी कितनी है, 1 दे रखी है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने देखो कहीं भी बराबर भी आ सकते हैं, कहीं कम ज्यादा भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। कहीं स्टूडेंट कहते हैं कोटि एक बार आ रही है तो घात भी एक बार, नहीं, कई बार घात 2 भी हो सकती है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि घात एक बार है तो कोटि 2 एक ही आएगी, लेकिन नहीं, कोटि 2 भी आ सकती है, ज्यादा भी कम ज्यादा हो सकती है स्टूडेंट। अब बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो ये अपने इस प्रकार से हमने कोटियां ज्ञात की और घातें ज्ञात की। अब बात करते हैं अगले सवाल पे कि इससे अगले टॉपिक के किस प्रकार के सवाल अपने से पूछे जाते हैं। देखो तो स्टूडेंट देखो अब अपने पास बात आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इस यूनिट से अपने किस प्रकार के टॉपिक। तो अब बात आती है अपनी क्या अवकल समीकरण का निर्माण, क्या अवकल समीकरण का निर्माण कैसे किया जाएगा। तो अगला टॉपिक है अवकल समीकरण का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस प्रकार से करेंगे। तो अपने को देखो जो इक्वेशन दी हुई हो उसमें देखना होगा हमें कितने कांस्टेंट दिए हुए हैं, कितने अचर दिए हुए हैं। तो उन अचरों जितने अचर होंगे उतने ही हम x के या y के जिस भी अपने पास स्वतंत्र चर होगा उसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और उन अचर का लॉग करेंगे यानी इल्यूमिनेट करेंगे उन कांस्टेंट्स को। तो अपने पास एक dy/dx या कोई भी डिफरेंशिएट के रूप में अपने को अवकलजों के रूप में एक समीकरण प्राप्त होगी जो अपनी अवकल समीकरण बनेगी। तो अपने को केवल और केवल जो कांस्टेंट है उनको इल्यूमिनेट करना है यानी अचरों का लॉग करना है। तो देखो मैं यहाँ पहले एग्जांपल को लेके चलता हूँ। तो पहला एग्जांपल क्या कह रहा है अपने को, देखो स्टूडेंट सरल आवर्त गति x बराबर a cos nt प्लस अल्फा के अवकल समीकरण का निर्माण कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने पास होगी, इसका अवकल समीकरण का निर्माण करना है। तो इंग्लिश में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर्म द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम जो अपने को दी हुई है वो इक्वेशन दी हुई है गिवन बाय x इक्वल टू a cos nt प्लस अल्फा। तो स्टूडेंट अपने पास यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, अपने पास n तो यहाँ हमने पता है कि t के गुणा में है तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी में आ गई, तो जो इसके आवर्ती के रूप में रहेगी कांस्टेंट होगी a और अल्फा, दो कांस्टेंट आ गए। इसका मतलब हमें इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, किसके सापेक्ष, टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, गति है। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या हो जाएगा, दिया है x बराबर a cos nt प्लस अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें t के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करना है dx अपॉन dt। तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कांस्टेंट तो उसी जगह रहेगा, cos का क्या हो जाता है माइनस साइन हो जाता है, और nt प्लस अल्फा का हो जाएगा n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो माइनस n a साइन nt प्लस अल्फा। तो स्टूडेंट ये हो गया। अब हम इसका दोबारा से अवकलन करते हैं, उन्हें वापस अगेन d2x अपॉन d2 स्क्वायर। तो अपने पास क्या हो जाएगा, अब साइन का होता है cos, लेकिन nt है तो n का n कांस्टेंट है तो एक बार n फिर बाहर आ गया तो माइनस n स्क्वायर a साइन का हमारे पास हो गया cos nt प्लस अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, ये देखो वापस समीकरण 1 से, तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या आ गया देखो
d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का n स्क्वायर x। तो स्टूडेंट ये अपने पास हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x इक्वल टू 0, जो कि रिजल्टेंट या अभीष्ट अवकल समीकरण है, रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम इसको अवकल समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, क्या दिया हुआ है हमें, देखो तो अगला एग्जांपल दिया गया है स्टूडेंट हमें, एग्जांपल 2 दिया है, निम्न वक्रकुल का अवकल समीकरण बनाइए। हमें एक वक्रकुल दिया गया है y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x, जहां a तथा b आर्बिट्री अर्थात कांस्टेंट है। तो हमें अवकल समीकरण बनाना है। तो इस प्रकार दिया गया है, हमें एक वक्रकुल का एक समीकरण दिया गया है, इससे अपने को एक, तो हमारे पास दो कांस्टेंट दिए a और b। इसका मतलब हमें पता लग जाना चाहिए कि इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और वो भी कितनी बार, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि दो इसमें कांस्टेंट आए हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर में किस प्रकार लिखेंगे, देखो दिया है हमें, क्या दिया गया है, वक्रकुल के समीकरण y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x। तो ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है। तो मैं इसको पहली बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, dy dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2a e की पावर 2x माइनस 2b e की पावर माइनस 2bx। उन्हें अगेन करेंगे स्टूडेंट, दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 4a e की पावर 2x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4b e की पावर माइनस 2x। तो स्टूडेंट अपने पास क्या हो गया, देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर, 4 कॉमन आ रहा है हमारे पास, a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन 2 हो गई। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेरी सिंपल। तो हमारे पास हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, y की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ, तो ये अपने पास हो जाएगा 4y। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आंसर आता है। तो हम लिख सकते हैं जो कि अभीष्ट अवकल समीकरण है। स्टूडेंट इस प्रकार से हम इसकी रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हमने देखो 2 बार डिफरेंशिएट किया, जितनी बार चॉइस आता है उतनी बार इसको डिफरेंशिएट करना है और उनका इल्यूमिनेट करना है उनको। तो हमने इनको a और b को इल्यूमिनेट कर दिया। अब बात करते हैं अगले एग्जांपल के लिए। और स्टूडेंट सभी से मैं कहना चाहूंगा कि जो अपने क्लासमेट हैं, अपने फ्रेंड हैं जो बीएससी सेकेंड ईयर में हैं, तो उन्हें अपने चैनल के बारे में बताइए कि आप यहाँ से चैनल से आप क्लासेस ले सकते हो, जिससे कि आपको इजी वे में पढ़ाई आसान हो जाएगी। और जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और उनको और ज़्यादा सारे यूनिट्स के आंसर अपने को अवेलेबल चाहिए, तो उनके लिए बताइए कि ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जाके, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। प्ले स्टोर से आप JEI बीकानेर लिख कर सर्च कीजिए, तो आपके पास देखो ये लोगो आएगा और इस लोगो वाले ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो मैंने वहाँ पे आपको सभी कोर्सेज जो क्लास आपके अनुसार है वो मैंने उपलब्ध कराए हैं। यदि आपको वहाँ पे स्क्रीन पे वो कोर्स उपलब्ध
नहीं दिख रहे हैं या उनके डेमो क्लासेस नहीं दिख रही है तो आप वहां से मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो या वहां से चैट मैसेज के द्वारा मेरे को चैट कर सकते हो। और किसी को गूगल यूट्यूब के ऊपर कोई परेशानी है, इन सवालों के अंदर कोई परेशानी रहती है तो आप मेरे को सीधे, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, वहाँ आप मेरे से कांटेक्ट करो और मैं आपको वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और एक बार मैं फिर कह देता हूँ, अपने सभी क्लासमेट हैं जितने भी हैं जो पढ़ने के इच्छुक हैं उनको एप के बारे में बताइए। मैंने एप के अंदर फिजिक्स और मैथ दोनों सब्जेक्ट के सभी पेपरों को अवेलेबल करवाया गया है, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे फाइनल ईयर हो। और एमएससी प्रीवियस और फाइनल के मैथमेटिक्स की सारी क्लासें उपलब्ध करवाई है, पेपर डे बाय डे उनकी क्लासें चल रही है। तो और वो भी मैंने वाजिब कम रेट के अंदर, जो सबसे लोवेस्ट रेट है उसके ऊपर मैंने प्रोवाइड करवाई है। तो आप वहां से पढ़ाई जारी कर सकते हैं, जो इजी वे में आपका कोर्स है कंप्लीट होगा। तो अब बात करते हैं हम एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल अपना थर्ड है स्टूडेंट। तो और आपको ये सवाल कैसे लगे, तो आप YouTube चैनल से आप देख रहे हैं, क्लास को ले रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए। तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 क्या करता है, वक्रतुल y बराबर c x माइनस c का होल स्क्वायर के संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, जहां c एक अचर है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी मिली है, एक, यानी कि हमें केवल और केवल एक बार इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको किस प्रकार से करेंगे। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर c 2 बार आया है, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम केवल एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि अपना नियम ही डिफरेंशिएट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में यही है कि जितने कांस्टेंट आए, तो जितने अलग अलग कांस्टेंट आए उनके बारे में उतने ही डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ही आया थी, दो जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आया तो एक बार ही हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखो कैसे करते हैं। तो दिया है y बराबर c x माइनस c का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिया, तो अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, देखो 2c x माइनस c और 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये अपने पास इक्वेशन 2। तो मैंने यहां से क्या किया स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय 2, तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर मैंने डिवाइड कर, सॉरी हम यहां से उल्टा कर सकते हैं, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देना, तो हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1/y dy बाई dx। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2c x माइनस c अपॉन c x माइनस c का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो गया, देखो c से c कैंसिल आउट हो गया, वो x माइनस c से x माइनस c कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट, 1/y dy बाई dx इक्वल टू 2/x माइनस c। तो मैंने इसको देखो सोल्व किया है, बहुत ही इजी वे में मैंने इसको सोल्व किया है स्टूडेंट। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ और x माइनस c को यहाँ ले आता हूँ, तो हमारे पास हो गया x माइनस c इक्वल टू y, यहाँ 2 से मल्टीपल हो गया तो 2y अपॉन dy बाई dx। तो स्टूडेंट देखो मैंने इजी वे में किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अपने पास कांस्टेंट की वैल्यू आती है, देखो x माइनस 2y अपॉन dy बाई dx इक्वल टू इक्वेशन 3। तो अपने पास इक्वेशन 3 आ गई स्टूडेंट। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन 3 से हमें c का ही एलिमिनेट करना है, कांस्टेंट c है
तो सी को इल्यूमिनेट करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, देखो समीकरण 2 और 3 है, तो समीकरण 3 से सी का मान 2 में रखने, तो 2 में रख दो, देखो क्या आता है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2, सी की वैल्यू है x माइनस 2y अपॉन डी बाई डी एक्स। यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट x माइनस सी है, तो यहाँ x माइनस सी की वैल्यू हमारे पास जो आई हुई है, देखो यहाँ से क्या आई हुई है, x माइनस सी की, x माइनस सी की वैल्यू क्या आई हुई है, तो स्टूडेंट मैं सारी पुटअप कर देता हूँ, तो ये भी तो इक्वेशन 3 से आएगी, तो अपने पास मैंने वैल्यू पुटअप की 2y अपॉन डी बाई डी। तो स्टूडेंट यहाँ से देखो इससे एलसीएम लिया गया डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में इस तरफ भेज दूं तो अपने पास रहेगा डी बाई डी एक्स का क्यूब, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्यूब बन गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, देखो 2 एंड यहाँ से 2y बचेगा, ये तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, इसका मतलब हमारे पास हो गया 4y x, यहाँ हमने एलसीएम लिया है तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस 2y। तो स्टूडेंट ये अपने पास एक रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी, इसको बताइए लिख देता हूँ, हमारे पास है डी बाई डी एक्स, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई में होगा तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 2.2 4y x माइनस 2, यहाँ से देखो हमने एलसीएम लिया था स्टूडेंट, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 4y x डी बाई डी एक्स, यहाँ से देखो क्रॉस हमने एलसीएम लिया था तो डी बाई डी एक्स माइनस 2y। तो स्टूडेंट ये अपने पास एक रिजल्टेंट इक्वेशन प्राप्त होती है, जिसे हम लिख सकते हैं जो कि अभी अवकल समीकरण है, दिस इज रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम एग्जांपल 3 को कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से इसको इस प्रकार से करते हैं, अब अपने पास देखो यहाँ पे हमने इसको सिंपलीफाई किया था, तो सिंपलीफाई करते करते यहाँ तक हमने, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगला एग्जांपल करेंगे स्टूडेंट, जो एग्जांपल 4 होगा, और इसी के साथ मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा अगली क्लास के अंदर। तब तक आप पढ़ते रहिए, थैंक यू।